अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। कैलेंडर पर आज दिन में तारीख़ रही 30 शव्वाल मुकर्रम, अंग्रेज़ी तारीख़ 1 जून है। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी से इंडिया की ख़बरें सुनिए। मदारिस को पैसा देना बंद कर देना चाहिए और लाउड स्पीकर हटाने के मामले में योगी सरकार ने भेदभाव नहीं किया। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने एक टीवी चैनल के साथ बातचीत करते हुए कहा कि मदारिस को पैसा देना और उनकी इमदाद करना सरकार को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि मदरसा कायम करना मुसलमानों की अपनी जिम्मेदारी है, जिन्हें ज़रूरत होगी वह मदरसा कायम करेंगे। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी देवबंद में जमीयत का 2 रोज़ा इजलास मुनाकिद करने के बाद लगातार टीवी चैनलों के दफ्तर में जाकर मुतअद्दिद चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं। उनका एक खुसूसी इंटरव्यू आज तक न्यूज़ चैनल ने भी अपने 3rd डिग्री प्रोग्राम में किया, जिसमें उनसे सवाल किया गया कि यूपी सरकार ने नए मदरसों को पैसा देना बंद कर दिया है। इस सवाल के जवाब में मौलाना मदनी ने कहा कि योगी सरकार का ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है और मैं इसकी तायीद करता हूँ, बल्कि मैं कहूँगा कि पुराने मदरसों को भी पैसा देना सरकार को बंद कर देना चाहिए। मदरसा चलाना कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। उन्होंने मजीद कहा कि मुस्लिम इलाकों में स्कूल खोलना चाहिए, ताहम मदरसों को इमदाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मौलाना महमूद मदनी ने यह मुतालबा इंडिया टीवी के प्रोग्राम में भी किया था और कहा था कि मदरसों को पैसा देना सरकार को बंद कर देना चाहिए। मौलाना महमूद मदनी ने ज्ञान वापी जामे मस्जिद पर जारी तनाज़ुए के ताल्लुक से कहा कि मामला कोर्ट में है, जो भी फैसला आएगा हमें मंजूर होगा। उन्होंने अदालत की बहस को 1991 वर्शिप एक्ट कानून के खिलाफ नहीं बताया और नहीं ये कहा कि अदालत को इस सिलसिले में सुनवाई करने से गुरेज करना चाहिए था, बल्कि कहा कि अदालत का हर फैसला मंजूर होगा। मौलाना महमूद मदनी ने लाउड स्पीकर हटाने के मामले में भी योगी सरकार की तारीफ की और कहा कि उन्होंने बगैर भेदभाव के काम किया है। वाज़ेह रहे कि यूपी, बिहार, आसाम, बंगाल समेत 10 सूबों में मदरसा बोर्ड का निज़ाम कायम है, जहाँ हज़ारों की तादाद में उलमा रोज़गार से वाबस्ता हैं। इस ताल्लुक़ से मुबस्सिरीन का कहना है कि इन मदारिस से सर्टिफिकेट मिलने के बाद यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेने में मदारिस के तलबा को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेने वाले तलबा ज़्यादातर मदरसा बोर्ड के सर्टिफिकेट को ही बुनियाद बनाते हैं, खा वो दारुल उलूम देवबंद के फुज़ला हों या दारुल उलूम नदवा या किसी और मदरसे के। अगर जमीयत उलमा हिंद के सदर के मुतालबे को हुकूमत तस्लीम कर लेती है तो मुसलमानों और ख़ासकर दीनी तालीम से वाबस्ता अफराद को शदीद परेशानियों और नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। ये मुल्क न हिंदू राष्ट्र था, न है और न होगा। हमारा आइन हिंदू राष्ट्र की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, इसलिए बाबा अम्बेडकर के अता करदा आइन का तहफ़्फ़ुज़ हम सब का फ़र्ज़ है। इन ख़यालात का इज़हार मौलाना उबैदुल्लाह खां आज़मी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में संविधान सुरक्षा आंदोलन के तहत मुनक़िदा एक प्रोग्राम में सदारती ख़िताब करते हुए किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि लाल किला और ताजमहल ही हमारा आधार कार्ड है। हम दाई हैं, इसलिए जो नाराज़ और दुश्मन है उनसे भी प्यार करना होगा। उन्होंने कहा कि तन मन धन से आइन बचाओ तहरीक को ज़मीन पर उतारा जाए। उन्होंने कहा कि तहरीक को हर सूबे में कायम किया जाएगा। इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के बानी सदर मौलाना तौक़ीर रज़ा ने कहा कि मीटिंगें हो रही हैं, नतीजा क्या है ये समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुल्क भर में जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया जाए। बातें करने का वक्त निकल गया। उन्होंने इस मौके पर SDPI की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि इससे तवक्कुआत वाबस्ता की जा सकती हैं। साबिक वज़ीर आज़म वाजपेयी के सलाहकार रहे सुधींद्रा कुलकर्णी ने अपने खिताब में कहा कि मस्जिदों पर दावेदारी और नारेबाजी जानबूझकर की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा सेक्युलर है, ये न कभी हिंदू राष्ट्र था, न है और न रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा रास्ता सच्चाई और अहिंसा का है। भारत का पहला हिंदू टेररिस्ट गोडसे था। उन्होंने ये भी कहा कि मैं BJP में 16 साल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मुतशद्दिद
मुतअद्दिद लोगों की तादाद बहुत कम है, इन गुमराह लोगों को वापस लाना है। कुलकर्णी ने कहा कि अगर भारत तकसीम ना होता तो मुसलमानों की तादाद 40% होती। उनका ये भी कहना था कि अखंड भारत कभी नहीं बनेगा मगर तीनों पड़ोसियों को मिलना होगा। मौलाना सैयद ज़हीर अब्बास रिजवी, नायब सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ने कहा कि ये लड़ाई तख्त व सल्तनत की है, इसमें रिश्तेदारी और ताल्लुक़ नहीं देखा जाता। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी जहाँ है इसके लिए उसने 1925 से मेहनत की है, घर घर गई है और हम सोते रहे, हुक्का पीते रहे, मुर्गे लड़ाते रहे। अब भी हमें जागने की ज़रूरत है, चलती फिरती लाश न बने, हरकत में आएं। किसी भी पेशरफ्त में कौमी और इस्लामी मफादात को मद्देनज़र रखा जाएगा। अफ़गानिस्तान में बरसरे इक़्तिदार हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर ख़ान मुत्तकी ने भारतीय चैनल न्यूज़ 18 को दिए गए एक ख़ुसूसी इंटरव्यू में बताया कि अफ़गानिस्तान के चीन के साथ अच्छे ताल्लुक़ात हैं और किसी भी पेशरफ्त में कौमी और इस्लामी मफादात को मद्देनज़र रखा जाएगा। मुल्ला अमीर ख़ान मुत्तकी के अल्फाज में, चीन के साथ हमारे अच्छे सियासी ताल्लुक़ात हैं, हमारा सिफारत खाना चीन में काम कर रहा है। इस सिलसिले में मज़ीद पेशरफ्त करने के लिए हम कौमी और इस्लामी मफादात को मद्देनज़र रखेंगे और ऐसे इक़दाम करेंगे जो अफ़गानिस्तान के साथ साथ ख़ित्ते के पड़ोसी ममालिक के लिए भी फ़ायदेमंद हों। न्यूज़ 18 को दिए गए इंटरव्यू के दौरान रूस के साथ मुसावात के बारे में पूछे जाने पर मुल्ला अमीर ख़ान मुत्तकी ने कहा कि इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के हवाले से गैर जानिबदार है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जहाँ तक अफ़गानिस्तान और रूस के ताल्लुक़ात की बात है, हमारे रूस के साथ सिफारती और मुस्बत ताल्लुक़ात हैं। रूस का सिफारत खाना काबुल में काम कर रहा है और हमारा सिफारत खाना मॉस्को में काम कर रहा है। मुल्ला अमीर ख़ान मुत्तकी का ये भी कहना था कि हमने यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय ममालिक और अमेरिका के साथ कतर, नॉर्वे और दीगर ममालिक में मुश्तरका मीटिंगें की हैं। उनके सफ़ीरों और नुमाइंदों ने भी काबुल का दौरा किया था। हम उनके साथ मामूल के ताल्लुक़ात चाहते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मामला, सनातन संघ ने वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन को केस की पैरवी करने से हटाया। ज्ञानवापी जामे मस्जिद तनाज़ुए को लेकर चल रहे मुकदमे में हिंदू फरीक के वकीलों हरिशंकर जैन और विष्णु जैन को मुकदमे की पैरवी से हटाने का फैसला लिया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कानूनी मदद दे रही तंजीम विश्व वेदक सनातन संघ के सदर जितेंद्र सिंह बसीन ने बताया कि हमने ज़िला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के अपने सभी मुकदमों की पैरवी से हरिशंकर जैन और विष्णु जैन को हटाने का फैसला लिया है। हम अदालत की अगली समाअत पर उनके वकालतनामे को मनसूख करने की अर्जी देंगे। उधर एक दूसरी खबर में मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद से वाबस्ता मुकदमों के एक मुद्दई ने मस्जिद में सर्वे कमीशन भेजने की अपील करते हुए मकामी अदालत में नजर सानी की अर्जी दाखिल करके निचली अदालत के फैसले को मनसूख करने का मुतालबा किया है। मुद्दई अखिल भारत हिंदू महासभा के खाजिन दिनेश चंद्र शर्मा के वकील दीपक शर्मा ने बताया कि मुकदमे के तहत एडीजे संजय चौधरी की अदालत में पेश करदा नजर सानी की अर्जी में कहा गया है कि निचली अदालत के सिविल जज का हुक्म शवाहिद के खिलाफ है और उसने सर्वे कमीशन की तश्कील का हुक्म जारी न करके बड़ी भूल की है। अर्जी गुजार ने कहा कि निचली अदालत को सिविल जज को सर्वे कमीशन की तयनाती करने का इख्तियार था, लेकिन अदालत ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल नहीं किया, लिहाजा उसका फैसला गैर कानूनी है। दीपक शर्मा ने मजीद कहा कि जिला जज ने मुताल्लिका मामले में अगली समाअत के लिए 8 जुलाई की तारीख तय की है। आज़म खान से मुलाकात के लिए दिल्ली के गंगाराम अस्पताल पहुंचे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आज़म खान की 27 महीने बाद जेल से रिहाई के बाद आज पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की। रिपोर्ट के मुताबिक अखिलेश यादव आज़म खान से मुलाकात के लिए दिल्ली के गंगाराम अस्पताल पहुंचे, जहां वो ज़ेर इलाज हैं। मीडिया रिपोर्ट समेत इस मुलाकात के कई सियासी माना अख्ज़ किए जा रहे हैं और इस मुलाकात की अहम कड़ी कपिल सिब्बल को करार दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट में कपिल सिब्बल को अखिलेश के लिए मुश्किल कुशा करार दिया जा रहा है, जो समाजवादी पार्टी की हिमायत से राज्यसभा के उम्मीदवार बने हैं। बताया जा रहा है कि अखिलेश और आज़म खान की इस मुलाकात को कपिल सिब्बल ने ही मुमकिन बनाया है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव और आज़म खान के बीच के फासले कम होंगे। ख्याल रहे कि जेल से बाहर आने के बाद आज़म खान की तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला ने भी आज़म खान से मुलाकात
की थी। ऐसे में SP सरबराह अखिलेश यादव पर आजम खान से मिलने का दबाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद वो मुलाकात नहीं कर सके थे। नेशनल हेराल्ड केस, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने तलब किया। जांच एजेंसी ईडी ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी को तलब किया है। दोनों रहनुमाओं को ये समन नेशनल हेराल्ड अखबार से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में भेजा गया है। सोनिया गांधी को 8 जून को ईडी के सामने बुलाया गया है, जबकि राहुल गांधी को 2 जून को पेश होने के लिए कहा गया है। अप्रैल में ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ की थी। नेशनल हेराल्ड केस क्या है? वाज़ेह रहे कि बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जरिए कांग्रेस की मिल्कियत वाली एसोसिएट जनरल लिमिटेड की 90 करोड़ की रकम सिर्फ 50 लाख रुपए अदा करके वसूल करने का हक हासिल किया था। उधर दूसरी जानिब बुध को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला और अभिषेक मनु संघवी ने कहा कि ये बददियानती है और बीजेपी की तरफ से हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए इंतकाम की सियासत का हिस्सा है, जैसा कि उन्होंने मुल्क में दूसरे मुखालिफिन के साथ किया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि नेशनल हेराल्ड अखबार 1938 में शुरू हुआ था। उस वक्त अंग्रेज़ों ने इसे बंद करने की कोशिश की थी। आज मोदी हुकूमत भी वही काम कर रही है जो अंग्रेज़ों ने किया था। इसके साथ ही इंडिया की खबरों का इख्तिताम हुआ। वीडियो को आखिर तक मुलाहजा फरमाने पर शुक्रिया। और अगर आलमी खबरों वाली वीडियो आपकी नज़र से न गुजरी हो तो वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर नमूदार हो रही होगी। थंबनेल पर टच कर आज की आलमी खबरें भी सुन सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाजी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहां भी आप हों।